जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, जैसे कि आपने देख लिया होगा, ग्रुप डी के 32,000 कुछ पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या चीज़ है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं और उसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, देखिए पूरे इसका चार्ट है। ठीक है, जिस जिस पद पे ग्रुप डी में वैकेंसी निकली हुई है उसका मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, वैसे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं हर एक अपडेट आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए बताता रहूँगा जो भी। हालांकि अभी ये ऑफिशियल मैसेज नहीं है, जो मैसेज आया है ऑफिशियल है, अगर है भी क्या इसमें सच्चाई है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले, बताने से पहले आपके लिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है पता है। सबसे पहले इसमें आपको फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद इसका फिर पहले पेपर होता है, इसका सीबीटी सीबीटी होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें 100 सवाल होते हैं। और इसमें कितने भाई, 100 सवाल होते हैं भाई। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। और आपके लिए, अगर आप ये 100 प्रश्न में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस से देखिए, मैं आपके लिए बता दूं पहले, सामान्य ज्ञान से, सामान्य सामान्य ज्ञान से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के गणित के आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीएस के, मतलब कि जनरल साइंस के, जिसे कहते हैं सामान्य विज्ञान, जीएस के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग के इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल बनते हैं आपके 100। ठीक है, मतलब कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक सही उत्तर करने के लिए 1 अंक मिलता है। मतलब कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है आपका, इसमें एक प्रश्न 1 अंक का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और उसका जो परीक्षा का समय होता है, परीक्षा का समय 90 मिनट, 90 मिनट में, मतलब कि 1.5 घंटे में आपके लिए 100 प्रश्न करने होते हैं। 100 प्रश्न आपके लिए करने रहते हैं। ठीक है, और आपके लिए बता दूं, अगर मैं सामान्य ज्ञान में बात करूं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपके लिए आयु, योग्यता, ये सब आपको डाउट होता होगा कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, ये सब डाउट होता होगा। अगर डाउट हो रहा है तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें, आपने सामान्य ज्ञान से ये सिलेबस बताने से पहले आपके लिए बता दूं, अगर आप ये सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीटी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या किया जाता है, आपका पीईटी होता है। क्या चीज़ होता है भाई, पीईटी होता है। पीईटी में 1 किलोमीटर की, मतलब कि 1000 मीटर की दौड़ होती है। 1000 मीटर की दौड़ होती है और वो दौड़ आपके लिए 4 मिनट 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। और क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है, 35 किलो वजन 35 किलोग्राम वजन 100 मीटर तक उठाकर उठाकर लेकर चलना होता है।
ठीक है, संभल करना होता है, उठाकर ले जाना होता है 100 मीटर। ये पुरुषों के लिए है, इतनी बात ये पुरुषों के लिए है। अब देखिए इधर मैं नीचे फीमेल के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई महिला है उसके लिए 800 मीटर की रनिंग, 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। और उनके लिए 20 केजी वजन 100 मीटर तक ले चलना होता है। ठीक है, 20 किलोग्राम वजन 100 किलोमीटर तक, 100 मीटर तक, 100 किलोमीटर नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 100 मीटर तक लेकर के चलना होता है। देखिए, और इसमें क्या चाहिए होता है आपके लिए, थोड़ा सिलेबस अगर मैं आपके लिए बताऊँ, आपके लिए इतनी बात पता चल गई। ये उसमें होता है, किसमें पता है, पीटी में होता है। फिर उसके बाद अगर आप ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं ना, ये सभी, तब क्या होता है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। मेडिकल परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपकी अंतिम मेरिट सूची, फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, जिसका भी होता है उसके लिए फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। देखिए, अब सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से, मतलब कि जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास से और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित में आपका जो पुलिस का मैथमेटिक है, गणित में जो पुलिस की मैथमेटिक है वही अंक गणित में प्रतिशत, अनुपात, साधारण ब्याज, साधारण लाभ अनुपात, समय, दूरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य ज्ञान में वही सामान्य ज्ञान में, देखिए मैंने आपके लिए बताया था इधर, सामान्य ज्ञान में जिसे जीएस बोलते हैं, सामान्य ज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आपके लिए रीजनिंग तो पता ही है कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, रीजनिंग तो पता ही है आपके लिए। ठीक है, और आपको ये सब पता चल गया। देखिए, अब बात करें अब हम क्वालिफिकेशन की, जिसे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। इसमें कौन फिल कर सकता है, अगर आपने 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है, 10th पास हैं, और आपके पास कोई समकक्ष परीक्षा या समकक्ष परीक्षा जैसे 10th कोई बोलते हैं, पास हैं, और आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, ट्रेड डिप्लोमा में किया, आवेदन किया है, तो आपकी मतलब कि कौन सी ट्रेड से कर रहे हैं आप, वो आप पर निर्भर करता है। साथ में आपके पास आईटीआई होना आवश्यक है। ठीक है, 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई होना आवश्यक है। अब बात करूं मैं आयु की। आयु देखिए, आपकी जो न्यूनतम आयु है 18 से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु 18 से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और कुछ के लिए आरक्षण है, कुछ लोगों के लिए, जैसे SC ST OBC, इन सभी के लिए आयु में छूट दी जाती है। छूट किन किन लोगों के लिए, देखिए जो SC और ST कैंडिडेट हैं, SC या ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, SC ST वालों के लिए। और जो OBC कैंडिडेट है ना, OBC कैंडिडेट, उनके लिए आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे दिव्यांगजन बोलते हैं, ठीक है, अधिकतम आयु में उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, और कोई
अधिकता आयु में 10 वर्ष की। अगर कोई SC या ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी जाती है। किनके लिए? पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, ठीक है, PWD से है जो, उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी जाती है। और कोई OBC से है तो उनके लिए 13 वर्ष की छूट दी जाती है। इसमें उन लोगों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाती है। और आयु की गणना जो है अंतिम तिथि के आधार पर की जाती है, आपको पता ही है ये सब। इसमें और देखिए, इसमें सिलेबस मैंने आपके लिए बता दिया। भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको ये तो पता ही है, हिंदी अंग्रेजी जानता हो ये सब। अब थोड़ा सिलेबस आपके लिए बताऊं मैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस में जनरल साइंस में, जीएस में आपके कहाँ से, जिसे जनरल साइंस बोलते हैं, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और पर्यावरण, जिसे एनवायरनमेंट बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक में, ठीक है, मैथ में देखिए, मैथ आपकी कितने नंबर की पूछी जाती है पता है? देखो, मैथ आपकी पूछी जाती है 25 नंबर की। मैथ में आपकी परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, मतलब कि जो आपकी यूपी पुलिस की मैथ है, सिर्फ वही से मैथ पूछी जाती है, यूपी पुलिस वाली, ठीक है। आंकड़े, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं, और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस में, जिसे बोलते हैं जीके जीएस, जिसे बोलते हैं जीएस में देखिए, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, सामान्य विज्ञान में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके सभी आ जाते हैं। इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन जीएस के भी मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा समसामयिक, ठीक है, समसामयिक, इसमें मतलब कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको रीजनिंग का सिलेबस पता ही है। अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अब आपके लिए नोटिफिकेशन बता दूं, देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, ये डेटेड हुआ है 18/12/2024 को, लेकिन ये इंटरनेशनल मतलब कि नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं फॉर्म डेट यहाँ से इन्होंने दे रखा है बाकायदा, लेकिन इसमें कैसे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। नोडल RRB CPU इंटेन यूनिट यहाँ सब दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये यू आर कैंडली रिक्वेस्टेड टू एक्सपेडिट द प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स ऑन द OIRMS पोर्टल एज पर शेड्यूल मेंशन अबव, ठीक है। उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है कोई। और देखिए इसमें वैकेंसी डिटेल दे रखी है इन्होंने, कि इसमें जो उन्होंने दे रखी है असिस्टेंट S&T, इनमें इसमें बोर्ड की तरफ से 442 है, लेकिन 1824 असेसमेंट में है, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप में देख लीजिए, असिस्टेंट ब्रिज में, मैकेनिकल से है, ये सब के लिए है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ दे रखा है। यूनिट डेप्थ मतलब कि इंडेंटिंग यूनिट इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। मैकेनिकल से देख लीजिए आप सब। लेकिन भाई इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसमें नहीं कह सकता। देखिए सब कुछ इसमें पॉइंट्स मैन में सबसे ज़्यादा हैं अभी, ठीक है, पॉइंट्स मैन में। और टोटल इसमें जो है ना, इसमें ग्रांड टोटल बैठती हैं आपकी 18,000
18,785 इसमें। और बाकायदा नोटिफिकेशन ये रहा। पॉइंट्समैन वी में ट्रैफिक में 5,058, इंजीनियरिंग में 799, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। टोटल बैठती हैं आपकी जो पोस्टें हैं 32,438, 32,438 पोस्टें हैं, ठीक है। हालांकि इतना तो पता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सरकारी रिजल्ट पे आ जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है यूके तिवारी इन्होंने रेलवे बोर्ड दे रखा है, देखिए डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। और इसमें कितना, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि इसमें ये सब है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। साउथ रेलवे, NER, NCR इन्होंने दे रखा है, देखिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है भैया, कितनी नहीं है, कैसे मालूम। उन्होंने दे तो रखा है ये 32,438 पोस्टें, ठीक है। हालांकि कोई भी अपडेट आती है मैं आपके लिए तुरंत बता दूंगा। आपके लिए सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।